नेपोलियन हिल का कथन, जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, एक प्रभावशाली शक्ति रखता है जो विरोधाभासी लगता है। इस आधार की सच्चाई को देखते हुए आपने आत्मविश्वास की कमी के कारण कितने अवसर गंवा दिए हैं। इच्छा वह प्रारंभिक चिंगारी है जो समृद्धि की ज्वाला को प्रज्वलित करती है। मेरा तात्पर्य सतही इच्छाओं से नहीं है, जैसे किसी भौतिक वस्तु का क्षणिक अधिग्रहण जिसे अगले दिन ही भूल जाया जाता है। यह एक तीव्र, गहन, लगभग जुनूनी लालसा है जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए ईंधन बन जाती है। यह उल्लेखनीय है कि कैसे अधिकांश लोग एक अस्तित्वगत परिवर्तन की कामना करते हैं लेकिन पहले ही झटके में गिर जाते हैं। आपने कितनी बार किसी व्यवसाय को शुरू करने, किसी परियोजना की शुरुआत करने या करियर बदलने के बारे में सोचा है, केवल एक आंतरिक आवाज द्वारा बाधित होने के लिए जो फुसफुसाती है, यह आपके लिए नहीं है। यह मानसिक जाल अधिकांश लोगों को स्थिरता की स्थिति में कैद कर लेता है। नेपोलियन हिल ने अनुभवजन्य रूप से सिद्ध किया कि एक वास्तविक इच्छा स्पष्ट रूप से अपारगम्य दरवाजों को खोलने में सक्षम है। 1908 में एक युवा पत्रकार के रूप में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। प्रारंभ में कुछ मिनटों के लिए निर्धारित साक्षात्कार घंटों तक चला और इसी मुलाकात में कार्नेगी ने हिल को अपने जीवन के 2 दशक उस समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का साक्षात्कार करने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी, ताकि किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाले सफलता के सूत्र को उजागर किया जा सके। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भाग्य और प्रभाव से वंचित एक युवा 500 से अधिक प्रमुख व्यक्तित्वों की जांच करने का काम सौंपा गया है। कितने लोग डर के कारण या इसे असंभव मानकर इस चुनौती को अस्वीकार कर देते। हिल न केवल अपने जीवन को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। यह प्रकरण मार्मिक है क्योंकि यह दर्शाता है कि कई बार स्थिरता में बने रहने और असाधारण कार्यों को प्राप्त करने के बीच का अंतर केवल हां कहने में निहित है, जहां डर नहीं कहता है। समकालीन विज्ञान हिल के अंतर्ज्ञान की पुष्टि करता है। PNAS प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित डैनियल कानमान और एंगस डेटन के शोध से पता चलता है कि उच्च आय वाले व्यक्ति जीवन के साथ अधिक संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि पूर्ण भावनात्मक खुशी हो। इसका मतलब है कि जब इच्छा इतनी मजबूत होती है कि वह आपको अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो प्रेरणा धन के साधारण संचय से आगे निकल जाती है, जिसमें स्वतंत्रता, विकल्प और सुरक्षा की प्राप्ति शामिल होती है। इन शिक्षाओं को व्यवहार में कैसे लागू करें? कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा अगले 12 महीनों में $10,000 अतिरिक्त प्राप्त करना है। केवल मुझे $10,000 और चाहिए लिखने से काम नहीं चलेगा। इस इच्छा को आत्मसात करना आवश्यक है, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो। खुद से पूछें, यह पैसा मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा? क्या यह आरणों का निपटारा करेगा? क्या यह किसी उद्यम को वित्त पोषित करेगा? क्या यह परिवार को वित्तीय शांति प्रदान करेगा? इच्छा को एक वास्तविक और जोरदार भावना से जोड़कर आपका मन सक्रिय रूप से इस लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देगा। बहुत से लोग बड़ी उपलब्धियों की इच्छा करने से डरते हैं क्योंकि वे इसे अहंकार या असंभवता मानते हैं। हालांकि मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। यदि आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इतिहास उन सामान्य व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने बड़े सपने देखने का साहस किया। थॉमस एडिसन के उदाहरण पर विचार करें, जिन्होंने गर्मा गर्म बल्ब को परिपूर्ण करने से पहले सैकड़ों असफलताओं का सामना किया था। अगर उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया होता कि यह काम उनके लिए नहीं है, तो आप शायद इसी क्षण अंधेरे में डूबे होते। चुनौती सरल है। आज एक विशिष्ट इच्छा चुनें, कुछ ऐसा जो आप वास्तव में चाहते हैं। इस इच्छा का विस्तार से वर्णन करें, इसे रोजाना दोहराएं
और इसकी कल्पना करें जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो। 30 दिनों तक इस अभ्यास को समर्पित करें और देखें कि कैसे आपका मन रास्ते, विचार और यहां तक कि अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देगा जो पहले अनदेखा हो जाते थे। आप पा सकते हैं कि असंभव कभी अस्तित्व में नहीं था, केवल अंत तक बने रहने की पर्याप्त इच्छा की कमी थी। विश्वास, इच्छा और प्राप्ति के बीच अदृश्य सेतु का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इस अटूट विश्वास का है कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही संभावित रूप से मौजूद है और आपकी पहुंच के भीतर है। बहुत से लोग इस बिंदु पर खो जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि विश्वास केवल निष्क्रिय रूप से इंतजार करने में शामिल है कि कुछ आसमान से गिर जाए। नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि सच्चा विश्वास सक्रिय है। ये इस तरह से विश्वास करना है कि आपके कार्य इस विश्वास को दर्शाते हैं, भले ही विपरीत प्रमाण हों। आपने कितनी बार अपने वर्तमान से अधिक वित्तीय लाभ के अपने हक पर संदेह किया है? आपने कितनी बार अपने सपनों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाया है? ये प्रश्न सामान्य है, लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग खुद को कमजोर करते हैं। हिल के अनुसार विश्वास मन के लिए एक गुप्त कोड की तरह काम करता है। सकारात्मक कथनों को दोहराकर और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कल्पना करके आप केवल जागते हुए सपने नहीं देख रहे हैं, आप अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सीधे आपके विकल्पों, ध्यान और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान इस कथन की पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव को कल्पना में गहनता से जिए गए अनुभव से पूरी तरह से अलग नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करके आपका मन इसे वास्तविक तैयारी के रूप में व्याख्या करता है। ओपरा विनफ्रे के उदाहरण पर विचार करें। वह गरीबी के बीच पली बढ़ी, ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जिससे बहुत से लोग हार मान जाते। हालांकि वह युवावस्था से ही मानती थी कि वह किसी बड़ी चीज के लिए नियत है। इस अटूट विश्वास ने उसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया, भले ही वे प्रतीत होने पर तुच्छ ही क्यों न हो। वर्षों से इस विश्वास ने उसकी यात्रा को आकार दिया, जिसका परिणाम ग्रह की सबसे प्रभावशाली और अरबपति महिलाओं में से एक के रूप में उसकी स्थिति में हुआ। यह साबित करता है कि लागू किया गया विश्वास एक रहस्यमय कार्य नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक शक्ति है जो लगातार निर्णयों को बनाए रखती है। शायद आपने पहले ही अपनी योजनाओं को नष्ट करने वाले संदेह को महसूस किया होगा। क्या होगा अगर यह सही नहीं हुआ? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया? लेकिन अगर हम प्रश्न को उलट देते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। क्या होगा अगर यह सही हो गया? क्या होगा अगर मैं सक्षम हूं? क्या होगा अगर केवल एक चीज जिसकी मुझे कमी है वह है अपनी सीमाओं से ज्यादा खुद पर विश्वास करना? विश्वास इसी दृष्टिकोण परिवर्तन से शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने विश्वास को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव के उपयोग की वकालत की। इसका मतलब है कि उन वाक्यांशों को रोजाना दोहराना जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, जब तक कि वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। यह सरल लगता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उठते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं अगले कुछ वर्षों में $50,000 कमाने में सक्षम हूं, मैं समृद्ध होने के योग्य हूं, मेरे पास आवश्यक विचार और अनुशासन है। कुछ हफ्तों के बाद ये शब्द अलग अलग वाक्यांशों की तरह नहीं लगेंगे और गहरे विश्वासों के रूप में जड़ें जमाने लगेंगे। यहां एक सीधी चुनौती है। अगले 7 दिनों के दौरान जब भी संदेह आए, उसे आत्मविश्वास के कथन से बदल दें। यदि विचार है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, तो जोर से कहें, मैं पहले से ही उपलब्धि के रास्ते पर हूं। यदि मन फुसफुसाता है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो उत्तर दें, मेरा सपना मेरे विश्वास के आकार का है। इसे लगातार बिना किसी त्रुटि के करें। देखें कि कैसे यह अभ्यास इतना सरल होने के बावजूद न केवल आपके विचारों को बल्कि अवसरों के प्रति आपके कार्यों को भी बदलना शुरू कर देगा। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को सहारा देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं।
अपने आप को विश्वास करने की अनुमति देकर आप न केवल नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो अपने लायक से कम नहीं स्वीकार करती है। और यही वह पहचान है जो समय के साथ उन परिस्थितियों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करती है जिनकी आवश्यकता दूर की चीज को अपरिहार्य बनाने के लिए होती है। ज्ञान अपने आप में निष्क्रिय है यदि इसे किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया है, डिग्री और उपाधियां अर्जित की हैं, लेकिन फिर भी उन नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनसे वे नफरत करते हैं या वित्तीय रूप से असुरक्षित हैं। नेपोलियन हिल ने बताया कि जो लोग अमीर होते हैं और जो केवल सपने देखते रहते हैं, उनके बीच का अंतर ज्ञान के बुद्धिमान उपयोग में है, न कि इसके साधारण संचय में। ज्ञान को व्यवस्थित करने, लागू करने और ठोस परिणाम उत्पन्न करने वाले व्यावहारिक कार्यों में बदलने की आवश्यकता है। वे स्वयं इसका प्रमाण हैं। एक युवा के रूप में उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में काम किया और सैकड़ों प्रभावशाली हस्तियों का साक्षात्कार लिया। अगर उन्होंने अपनी टिप्पणियों को एक दराज में रख दिया होता तो वे केवल एक और पत्रकार होते, लेकिन उन्होंने उन सभी विचारों को स्पष्ट और किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ सिद्धांतों में व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, और इसने उनका इतिहास और लाखों पाठकों का इतिहास बदल दिया। इस पहलू में कुछ आकर्षक है क्योंकि यह दर्शाता है कि प्राप्त ज्ञान की मात्रा के बावजूद एक स्पष्ट रणनीति के बिना व्यक्ति स्थिर रहेगा। विज्ञान भी इस तर्क की पुष्टि करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अभ्यास के साथ होने पर ही शिक्षा प्रभावी होती है। दूसरे शब्दों में, वित्त पर दर्जनों वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है यदि आप कोई भी बचत या निवेश तकनीक लागू नहीं करते हैं। मानव मन उस चीज को अधिक तीव्रता से बनाए रखता है जिसे व्यवहार में लाया जाता है, और यहीं पर ज्ञान वास्तविक शक्ति में बदल जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो प्रतिवर्ष $20,000 अतिरिक्त कमाना चाहता है। यह व्यक्ति निवेश पर दर्जनों पुस्तकें और पाठ्यक्रम पढ़ सकता है, लेकिन अगर वह इस ज्ञान को कभी भी एक साधारण योजना में व्यवस्थित नहीं करता है, जैसे कि किसी विशिष्ट फंड में निवेश करने के लिए वेतन का एक हिस्सा अलग करना, तो उसे कभी भी ठोस परिणाम दिखाई नहीं देंगे। अब अगर यह व्यक्ति अपने शिक्षणों को व्यावहारिक चरणों में व्यवस्थित करने का निर्णय लेता है, उदाहरण के लिए परिसंपत्तियों के कामकाज को समझना, एक निवेश खाता खोलना, मासिक योगदान का एक कार्यक्रम बनाना और तिमाही परिणामों का पालन करना, यह ज्ञान वित्तीय रिटर्न के रूप में गुणा करना शुरू कर देगा। हिल ने सूचना को ज्ञान के साथ भ्रमित करने के खतरे के बारे में भी चेतावनी दी थी। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सब कुछ एक क्लिक दूर है। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय, मनोविज्ञान या उद्यमिता के बारे में घंटों शोध कर सकता है, लेकिन जो वास्तव में बदलता है वह है यह चुनने का अनुशासन कि क्या उपयोगी है और उसे तुरंत लागू करना। खुद से करने के लिए एक अच्छा सवाल है, आपने जो आखिरी चीजें सीखी हैं उनमें से कितनी वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की गई है? यह सिद्धांत हिल की यात्रा के प्रति गहरे सम्मान से भी जुड़ा है। उन्होंने 2 दशकों से भी अधिक समय तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े नामों से डेटा, कहानियां और अंतर्दृष्टि एकत्रित की। जो प्रभावित करता है वह केवल उस ज्ञान की मात्रा नहीं है जिसकी उन्हें पहुंच थी, बल्कि जिस तरह से उन्होंने इसे सरल सिद्धांतों में व्यवस्थित किया जो किसी भी व्यक्ति के लिए लागू होते हैं, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो। यह निर्णय जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यवस्थित और केंद्रित प्रयास कुछ महान उत्पन्न कर सकता है। यदि आप इस शिक्षण को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो पहले से मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करके शुरू करें। एक नोटबुक में अपने मुख्य शिक्षाओं को लिखें, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करें, प्रत्येक को लागू करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करें और परिणामों की समीक्षा करने की समय सीमा बनाइए।
उदाहरण के लिए, यदि आपने बेहतर बातचीत करने के तरीके के बारे में सीखा है, तो स्थापित करें कि आप अगली बार जब वेतन वृद्धि मांगेंगे या कोई अनुबंध करेंगे तो इस ज्ञान को लागू करें, संशोधित करें, सुधारें। यह सरल अनुक्रम सिद्धांत को प्रगति में बदल देता है। संगठित ज्ञान एक अच्छी तरह से लगाए गए बीज की तरह है। जब बेतरतीब ढंग से फेंका जाता है तो वह अंकुरित हो सकता है, लेकिन अगर उसे उपयुक्त भूमि में रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और उसे पानी पिलाया जाता है, तो वह एक ऐसे पेड़ में बदल जाता है जो जीवन भर फल देता है। और शायद आपके धन की इच्छा रखने और अंततः उसे अनुभव करने के बीच का अंतर केवल जानकारी जमा करना बंद करना और जो आप पहले से ही जानते हैं उसे संरचित और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू करना है। कोई भी बड़े परिणाम अकेले प्राप्त नहीं करता है। यह नेपोलियन हिल ने जो मास्टरमाइंड सिद्धांत कहा था, उसके सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक है। उन्होंने व्यवसायियों और करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों के दौरान देखा कि उनमें से अधिकांश में एक बात समान थी। वे ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो न केवल उनके प्रोजेक्ट में विश्वास करते थे, बल्कि विचारों, संसाधनों और मानसिक ऊर्जा के साथ भी योगदान करते थे। मास्टरमाइंड दो या दो से अधिक दिमागों का मिलन है जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए सामंजस्य से काम करते हैं, एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो व्यक्तियों के योग से बहुत आगे जाती है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार सब कुछ अपने दम पर करने की कोशिश की है और निराश हो गए हैं। आपने समर्थन की कमी के कारण या इसीलिए कि आपके आसपास के लोग केवल आलोचना और संदेह को बढ़ावा देते थे, कितनी परियोजनाएं छोड़ दी हैं। जिस माहौल में आप हैं वह आपके सपनों का त्वरक या वह भार हो सकता है जो आपको बंधा रखता है। हिल ने सिखाया कि उन लोगों से जुड़कर जो आपकी दृष्टि साझा करते हैं या जिनके पास आपके पूरक कौशल हैं, आप अपनी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। एप्पल का इतिहास एक आदर्श उदाहरण है। स्टीव जॉब्स में दृष्टि, साहस और स्पष्ट से परे देखने की क्षमता थी। स्टीव वॉज़नियाक के पास इस दृष्टि को ठोस चीज में बदलने का तकनीकी ज्ञान था। अकेले वे शायद अवसरों की तलाश में केवल दो और रचनात्मक पेशेवर होते। साथ में उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने दुनिया बदल दी। यह दर्शाता है कि हिल ने पहले ही क्या देखा था। जब दो मन सामंजस्य में जुड़ते हैं तो एक तीसरा मन पैदा होता है, एक प्रकार की विस्तारित बुद्धि जो विचारों को उन स्तरों तक ले जाती है जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना असंभव है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब सच्चा सामंजस्य हो। यदि आप अपनी योजनाएं ऐसे लोगों के साथ साझा करते हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं या यह सूचीबद्ध करने का काम करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप शक्ति का चक्र नहीं बना रहे हैं, आप तोड़फोड़ का चक्र बना रहे हैं। यहीं पर बहुत से लोग विफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि मूक समर्थन की कमी, निराश करने वाले शब्द और यहां तक कि ईर्ष्या भी बाहरी बाधाओं से कहीं अधिक आपके लक्ष्यों को कमजोर कर सकती है। आपने कितनी बार कोई विचार साझा किया है और प्रोत्साहन प्राप्त करने के बजाय महसूस किया है कि बातचीत की ऊर्जा ने आपकी प्रेरणा को कम कर दिया है। नेपोलियन हिल ने इसे स्वयं अनुभव किया। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने पर उनके पास समर्थकों का एक समूह नहीं था। इसके विपरीत बहुतों ने कहा कि 20 साल करोड़पतियों का अध्ययन करना पागलपन है। हालांकि समय के साथ उन्होंने अपना मास्टरमाइंड बनाया, व्यवसायियों, आविष्कारकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़कर जिन्होंने उनके मिशन में विश्वास किया। इससे सहानुभूति की भावना पैदा होती है क्योंकि यह दर्शाता है कि उन्हें भी प्रारंभिक अलगाव को दूर करना पड़ा और उन लोगों की तलाश करनी पड़ी जो वास्तव में उनके चलने में योगदान देंगे। और यहां एक दिलचस्प तथ्य आता है। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि लोग उस समूह के समान आदतों, विश्वासों और यहां तक कि आय के पैटर्न को अपनाते हैं जिसके साथ वे सबसे अधिक रहते हैं। अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें।
अगर आप ज्यादातर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो कम से कम संतुष्ट रहते हैं, जो मानते हैं कि अमीर होना असंभव है या कर्ज में रहना सामान्य बात है, तो आपके उन पैटर्न को दोहराने की बहुत संभावना है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के करीब हैं जो विकास चाहते हैं, खुद में निवेश करते हैं और सोचे समझे जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह ढलने लगेगा। सोचने वाली बात है, आज आपके आसपास कौन है? क्या ये लोग आपके सपनों को पंख लगा रहे हैं या आपके विचारों को पैदा होने से पहले ही मार रहे हैं? यह लेख बाहरी प्रभावों के सचेत चयन, बाधाओं के सामने दृढ़ता और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों की परिभाषा के महत्व पर चर्चा करता है। ये विषय अंतर्निहित रूप से संबंधित है और नेपोलियन हिल के कार्यों में व्यापक रूप से खोजे गए हैं। केंद्रीय मान्यता व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल मानसिक माहौल विकसित करने की आवश्यकता पर है, नकारात्मकता को दूर करना और सकारात्मक प्रभावों को अपनाना। सिफारिश यह है कि 30 दिनों की अवधि के दौरान नकारात्मकता फैलाने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क को सीमित करने और प्रेरणा, उत्साह और मजबूती को बढ़ावा देने वालों के साथ सहवास को तेज करने की रणनीति लागू की जाए। तर्क दिया गया है कि इस अभ्यास से न केवल व्यक्तिगत ऊर्जा में बल्कि प्राप्त परिणामों में भी एक स्पष्ट परिवर्तन होगा। सफलता के लिए एक मौलिक तत्व सहयोग मास्टरमाइंड की अवधारणा के माध्यम से रेखांकित किया गया है। काम पर जोर दिया गया है कि महानता शायद ही कभी एकांत प्रयास का उत्पाद होती है, बल्कि उन दिमागों के तालमेल का परिणाम होती है जो सामान्य लक्ष्यों को साझा करते हैं, जो असंभव को अपरिहार्य में बदलने के लिए ताकत जोड़ते हैं। दूसरी ओर दृढ़ता को उस कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो उन लोगों को अलग करता है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो समय से पहले हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग हालांकि धन, स्वतंत्रता और पहचान के वादे से मोहित होते हैं, शुरुआती चुनौतियों के आगे झुक जाते हैं, शुरुआती असफलताओं के कारण परियोजनाओं को छोड़ देते हैं। नेपोलियन हिल अपने विश्लेषण में असफलता की क्षणिक प्रकृति पर जोर देते हैं, इसे इच्छा की प्रामाणिकता का परीक्षण मानते हैं। हिल के अपने अनुभव इस विचार का उदाहरण देते हैं। अपने काम के शुरुआती प्रचार के दौरान उन्हें कठोर आलोचनाओं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया। उत्पीड़न और मान्यता की कमी के बावजूद उन्होंने दृढ़ता से काम किया, जिसका परिणाम उनके पुस्तक की भारी सफलता में हुआ, जो एक ऐतिहासिक बेस्ट सेलर बन गई। उनकी यात्रा की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सबसे सफल व्यक्ति भी अपमान और संदेह के क्षणों का सामना करते हैं। यह दर्शाता है कि दृढ़ता कठिनाइयों से परे है। वैज्ञानिक अध्ययन हिल के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ता पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद अधिक कल्याण और बेहतर परिणामों से संबंधित है। इसलिए सफलता प्रतिभा या बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से सुनिश्चित होती है। वॉल्ट डिज्नी का मार्ग इस मान्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अपना विशाल साम्राज्य बनाने से पहले उन्हें रचनात्मकता की कमी के कारण एक अखबार से निकाल दिया गया था। उन्हें असफलताओं और परियोजनाओं की असंख्य अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी दृढ़ता ने अस्वीकृति को एक स्थायी विरासत में बदल दिया। यह दर्शाता है कि दृढ़ता चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलने की कुंजी है। इसीलिए पाठ अपनी दृढ़ता की क्षमता पर आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। यह सवाल करता है कि क्या बाधाओं को हार मानने के संकेत के रूप में या दृढ़ संकल्प के परीक्षण के रूप में माना जाता है। हिल का तर्क है कि दृढ़ता एक सहज विशेषता नहीं है, बल्कि गिरने के बाद उठने और समाधान की तलाश में दृढ़ रहने, रास्ते को समायोजित करने और कभी भी लक्ष्यों को नहीं छोड़ने जैसे रोजमर्रा के कार्यों के माध्यम से विकसित की जाने वाली आदत है। प्रस्तावित एक व्यावहारिक अभ्यास में कम से कम 30 दिनों के निर्बाध कार्रवाई के साथ प्रतिबद्ध होकर छोड़े गए लक्ष्य को फिर से शुरू करना शामिल है।
लक्ष्य तत्काल परिणाम नहीं है, बल्कि एक दृढ़ मानसिकता का विकास है। पाठ इस बात पर जोर देता है कि दृढ़ता एक संचयी प्रभाव उत्पन्न करती है, जहां प्रत्येक प्रयास अनुभव का निर्माण करता है, प्रत्येक त्रुटि नई रणनीतियों का खुलासा करती है और प्रत्येक कदम मानसिक प्रतिरोध को मजबूत करता है। इसलिए दृढ़ रहने का अर्थ है दर्द को सीखने में, आलोचनाओं को ईंधन में और हार को कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सीढ़ी में बदलना। यह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को अलग करती है जो अपने सपनों को प्राप्त करते हैं और जो केवल उनकी कामना करते हैं। एक स्पष्ट और परिभाषित दृष्टि का महत्व किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए शुरुआती बिंदु है। यह देखा गया है कि बहुत से लोग एक ठोस गंतव्य के बिना जीते हैं, एक निश्चित अंतिम लक्ष्य के बिना दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं, जो एक बहते हुए जहाज के समान है। नेपोलियन हिल का तर्क है कि स्पष्ट लक्ष्यों की अनुपस्थिति परिस्थितियों द्वारा निर्देशित जीवन की ओर ले जाती है। एक स्पष्ट दृष्टि की शक्ति न केवल बड़ा सपना देखने में है, बल्कि उस सपने को मापने योग्य, मूर्त, विशिष्ट समय सीमा और विवरणों में बदलने में है। अमीर बनना की इच्छा स्पष्ट है, लेकिन 5 वर्षों में $1.5 लाख हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करना, यह बताते हुए कि कैसे, किस क्षेत्र में और कौन से कदम उठाए जाएंगे, मन के लिए एक स्पष्ट दिशा बनाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध इस विचार को पुष्ट करते हैं, यह दर्शाते हुए कि लक्ष्यों को लिखने से उनके प्राप्त होने की संभावना में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। निकोला टेस्ला का मार्ग एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में कार्य करता है। एक प्रतिभाशाली आविष्कारक, लेकिन अपने ज्ञान को व्यवहार्य व्यवसाय में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के बिना वह व्यावहारिक रूप से वित्तीय संसाधनों के बिना मर गया। इसके विपरीत थॉमस एडिसन, कम प्रतिभाशाली लेकिन अत्यधिक केंद्रित, ने एक साम्राज्य का निर्माण किया और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। यह दर्शाता है कि बिना दिशा वाली प्रतिभा बर्बाद हो सकती है, जबकि स्पष्ट लक्ष्य प्रतिभा के बिना भी असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। नेपोलियन हिल का जीवन भी इस मुद्दे को दर्शाता है। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने मिशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। अमीर पुरुषों की शिक्षाओं को सभी के लिए लागू दर्शन में व्यवस्थित करना। इस लक्ष्य के प्रति अथक समर्पण के परिणाम स्वरूप एक ऐसा काम हुआ जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। इसलिए पाठक को अपने स्वयं के लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डॉलर में वांछित मूल्य, इसे प्राप्त करने की समय सीमा, उद्देश्य और अपने जीवन पर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देता है। लक्ष्य को इस तरह से देखना जैसे वह पहले से ही वास्तविकता है। अपने सपनों के जीवन को जीते हुए खुद की कल्पना करना एक शक्तिशाली अभ्यास के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो कार्रवाई को प्रेरित करती है। स्पष्ट लक्ष्यों का निर्माण, विवरण, समय सीमा और दैनिक समीक्षा के साथ जीवन को बेहतर बनाने जैसे लक्ष्यों की अस्पष्टता को तोड़ने के लिए आवश्यक है। मन को पहले अदृश्य अवसरों की पहचान करना शुरू करने के लिए 21 लगातार दिनों तक लक्ष्यों को परिभाषित करने की प्रतिबद्धता की सिफारिश की जाती है। एक स्पष्ट दृष्टि एक मानचित्र के रूप में काम करती है, प्रत्येक कदम को उद्देश्य प्रदान करती है, बाधाओं को रास्ते का हिस्सा बनाती है और व्यक्ति को वांछित गंतव्य के करीब लाती है। पाठ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नेपोलियन हिल के सिद्धांत खाली सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां हैं जो जीवन को बदल सकती है, जिससे पाठक पहले अनदेखे अवसरों को देख सकते हैं और सोचने, कार्य करने और परिणामों को आकर्षित करने के अपने तरीके को बदल सकते हैं। यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक ठोस कदम के रूप में प्रस्तुत एक अतिरिक्त वीडियो देखने के निमंत्रण के साथ समाप्त होता है, बिना किसी शॉर्टकट या तरकीबों के वास्तविक परिणामों पर केंद्रित है।